बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, हर दिल अजीज़ दाल चावल की रेसिपी। दाल चावल तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं, लेकिन एक जैसी दाल खाकर सारे बोर हो जाते हैं। तो दाल को बनाएंगे इतना ख़ास कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सादा से दाल चावल आज बना देंगे इतने ख़ास कि खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पे तैयार करेंगे दाल, जिसके लिए हमने हाफ कप जो है दाल मूंग ली है और हाफ कप ही दाल चना ली है, जिसे आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुकी है। 3 से 4 पानियों से इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे एक पतीली में ऐड करेंगे। आप दाल जो है वो प्रेशर कुकर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ टेबल स्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 2 से 3 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि दाल जो है अच्छे से पक जाए। 1 टेबल स्पून इसमें घी या ऑयल भी शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि दाल जो है वो उबल कर पतीली से बाहर नहीं आएगी। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे कवर लगा देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे 7 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए। आप देख सकते हैं ये काफ़ी मिक्स हो चुकी है। इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनका छिलका हमने रिमूव कर लिया है। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और दोबारा से कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाले इसमें जो हमने ऐड किए हैं वो आप अपने हिसाब से ही इसमें ऐड करें, कम या ज़्यादा जितने आपको पसंद हो। जब तक दाल पकती है तब तक हमने क्या करना है, यहाँ पे चावल बॉईल कर लेते हैं। खुला पानी लेंगे और उसमें शामिल करेंगे ये चंद खड़े मसाले। इससे क्या होगा कि चावलों में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। हाफ टेबल स्पून घी या ऑयल शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून सिरका। इससे क्या होगा कि चावल जो हैं वो हमारे बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट भी आएगा उनमें। तो इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इस पानी को बॉयल आने देंगे। जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे चावल। यहाँ पे हमने 2 गिलास चावल लिए हैं, जिनको 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। यकीन करें, अगर आप इस तरीके से चावल बॉयल करेंगे, एक तो बहुत कम टाइम में ये चावल बॉयल हो जाते हैं और दूसरा ये बहुत ही लजीज बनते हैं। तो माशाल्लाह से 7 मिनट में यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। 70% ही हम इनको बॉयल करेंगे क्योंकि हमने इन्हें दम पे भी रखना है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि पानी को निकाल देंगे। यहाँ पे अब हम चावलों के लिए ज़बरदस्त सा सिंपल सा तड़का तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल या घी लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। ज़ीरे को ऑयल में रोस्ट कर लेंगे, इतना कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो ज़ीरा भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल, जिनको हमने स्टेन करके रखा हुआ है। चावल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। आप इस तरीके से चावल बॉयल करके देखें, इंशाल्लाह आपको टेस्ट भी डिफरेंट लगेगा और बहुत ही कम टाइम में चावल जो है वो बॉयल हो जाते हैं। तो चावलों को रखते हैं दम पे, तो चलते हैं जी दाल की तरफ। तो माशाल्लाह से देखें जी, दाल जो है वो भी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम मज़ीद इसे थिक नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया है। इससे क्या होता है कि दाल का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार होती है। तो चलते हैं जी, मज़ेदार सा दाल का तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो फ्राई पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल या घी लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज और इसे लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसे,
जब लाइट सा ब्राउन हो जाएगा इस तरह से, तो इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी, क्योंकि हमने इसमें एक मसाला ऐड करना है और हम नहीं चाहते कि वो मसाला जल जाए। दाल को खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आता है, ये कड़वी बिल्कुल भी नहीं होती। 2 अदद खुश्क सुरख मिर्चें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास गोल वाली मिर्चें हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे। 2 अदद हरी मिर्चें बारीक कट करके ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा तड़का यहाँ पे तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। तो चलते हैं जी, इसे दाल में ऐड करते हैं। इससे क्या होगा कि दाल का जो टेस्ट है और ख़ूबसूरती है वो दुगनी हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी और लजीज सी दाल जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। धनिए का छिड़काव करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार सी दाल रेडी हो चुकी है। तो चावलों को भी दम आ गया है। अब हमने क्या करना है कि इन्हें डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने मज़ेदार और लजीज चावल और दाल बनकर तैयार हुए हैं इंशाल्लाह। तो ज़बरदस्त सी ट्रे भी रेडी हो चुकी है। वैसे तो दाल चावल बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक बार आपने इस तरीके से ज़रूर बनानी है और जब भी रेसिपी को ट्राई किया करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें। इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है, ये भी आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और इनाम होता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।